हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पोएटिक डिवाइस। तो सबसे पहले जानते हैं कि पोएटिक डिवाइस होता क्या है। तो कोई भी ऐसा चीज़ करने से हमारा सेंटेंस अच्छा लगने लगे, उसको बोलने पर अच्छा लगने लगे और उसमें कुछ अच्छा इफ़ेक्ट आ जाए, उसको बोलते हैं पोएटिक डिवाइस। तो पोएटिक डिवाइस के कुछ टाइप्स होते हैं जो आज मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे फर्स्ट वाला जो टाइप होता है वो होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, कोई दो वर्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और उसमें कॉन्सोनेंट फर्स्ट में लगा हुआ होता है। जैसे आपके पास मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है फास्ट एंड फ्यूरियस, ये दोनों में एफ़ और एफ़ कॉमन आ रहा है और बोलने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड सेकंड एग्जांपल है कोका कोला, ये एकदम नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल है। जो कोको कोला होता है फर्स्ट में सी है और कोला में भी फर्स्ट में सी है मिक्की माउस, तो ये बोलने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, जिसको एलिट्रेशन बोलते हैं। पढ़ते हैं अपनी सेकंड टाइप की तरफ और वो होता है मेटाफर। मेटाफर 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेटाफर गाइस वो होता है जो किसी भी चीज़ को कंपेयर करें। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में टाइम को मनी के साथ कंपेयर किया गया है, टाइम इज़ मनी, और इसको डायरेक्ट मनी से कंपेयर कर दिया गया है बिना लाइक और एज लगाए। तो ये मेटाफर होता है। जैसे टाइम इज़ मनी, टाइम मनी है। और गाइस थर्ड में आता है सिमली। ये जो सिमली है ये मेटाफर का आप थोड़ा अपोजिट बोल सकते हैं। इसमें भी कोई दो चीज़ को कंपेयर किया जाता है, लेकिन इसमें लाइक और एज लगाकर कंपेयर किया जाता है। जैसे एग्ज़ाम फील्स लाइक अ बर्डन, तो ये तो सही बात है, एग्ज़ाम बर्डन की तरह फील होता है। तो एग्ज़ाम फील्स लाइक अ बर्डन, इसमें लाइक लगाया गया है तो ये सिमली हो जाएगा। अगर ये होता एग्ज़ाम फील्स अ बर्डन तो ये मेटाफर हो जाता। सिमली मेटाफर हो गया। नेक्स्ट है रिपीटेशन। इस रिपीटेशन में क्या होता है कि रिपीटेशन में कोई भी वर्ड रिपीट होता आपको नज़र आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है स्माइल स्माइल स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो इसमें जो स्माइल है वो रिपीट हुआ होता नज़र आ रहा है हम लोगों को। नीचे एग्जांपल है ब्रेक ओ ब्रेक, इसमें ब्रेक हम लोगों को रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये रिपीटेशन हो जाएगा। उसके बाद आता है ओनोमेटोफिया। गाइस ये ओनोमेटोफिया क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ को हम लोगों को आवाज़ निकलता है, जैसे पटाखा चलाते हैं तो क्रैकर का साउंड निकलता है, तो उसको इंग्लिश के वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को ओनोमेटोफिया बोलते हैं। जैसे पटाखा बजता है तो क्रैकल का साउंड आता है। आपने हाइड्रोजन का पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जब बर्न होता है तब पॉप साउंड निकलता है, तो ये ओनोमेटोफिया हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एसोनेंस। तो गाइस एसोनेंस में क्या होता है कि हम लोग कोई भी जो वर्ड बोलते हैं उसमें एक साउंड होता है जो रिपीट होता हुआ हम लोगों को नज़र आता है, सुनाई देता है। नज़र कैसे आएगा, साउंड तो सुनाई देता है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है वाइट हाई नाइट, तो इसमें जो आई साउंड है, आई हम लोगों को रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है और जो आई है वो वावेल है, तो ये एसोनेंस हो जाएगा। तो वो है कॉन्सोनेंस, और कॉन्सोनेंस बिल्कुल ही एसोनेंस की तरह होता है। इसमें फ़र्क बस इतना होता है कि इसमें जब कोई भी वर्ड रिपीट होता है तो इसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आता है। जैसे कॉन्सोनेंस वर्ड से ही थोड़ा थोड़ा कॉन्सोनेंट से मिलता जुलता लग रहा है, तो यहाँ कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट होता हुआ हम लोगों को सुनाई देगा। जैसे ब्लैक एंड थिंक, इसमें किए हम लोगों को जो रिपीट होता हुआ सुनाई दे रहा है। सेकंड एग्जांपल है माइक लाइक हिज न्यू बाइक, तो इसमें लाइक और बाइक ये दोनों हम लोगों को रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें के का साउंड निकल रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो ये होता है गाइस क्या, कॉन्सोनेंस। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो गाइस वो होता है ऑक्सीमोरन, और जो ऑक्सीमोरन है वो भी 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि ऑक्सीमोरन में कोई भी दो जो आइडियाज़ होता है वो कंपेयर हुआ होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ बेसिकली एक साथ हम लोगों को दिखता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है लिविंग डेड, ये दो अलग अलग अपोजिट आइडियाज़ हैं। लिविंग मतलब जीवन, डेड मतलब मृत्यु। फिर से है लविंग और हेट। और आपने 10th में एक पोएम भी पढ़ा होगा फायर एंड आइस, तो ये भी उसका एग्जाम्पल हो गया। जो फायर एंड आइस है उसमें ऑक्सीमोरन लगा हुआ है। फायर मतलब आग और आइस मतलब बर्फ़। तो आता है हाइपरबोले। तो हाइपरबोले में क्या होता है कि जो भी छोटा बात होता है, कोई भी छोटा बात, वो छोटा बात को हम लोग बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है द बुक वेट्स अ टन, मतलब बुक का वजन एक टन के बराबर होता है। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये क्योंकि हाइपरबोले पोएटिक डिवाइस है
इसलिए इसमें ऐसे लिखा जाता है, किसी भी छोटी बात को हम लोग बढ़ाकर इसमें बोलते हैं। अब गाइस नेक्स्ट होता है पर्सोनिफिकेशन, और ये भी 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग है और या फिर एनिमल है, उनको हम ह्यूमन का जब रूप दे देते हैं, जब क्रिएचर दे देते हैं ह्यूमन का, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। मतलब कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, माई फ़ोन इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विथ मी टुडे। अब फ़ोन नॉन लिविंग थिंग है और कोऑपरेट तो ह्यूमंस कर सकते हैं सिर्फ, तो फ़ोन कैसे आखिर कोऑपरेट कर सकता है। सेकंड एग्जांपल है, आई वांटेड टू गेट मनी बट द ATM इज़ डाइड। मतलब कि मुझे पैसा चाहिए था लेकिन ATM मर चुका था। तो ATM मर कैसे सकता है? ATM कोई लिविंग थिंग तो है नहीं कि मर जाएगा, तो ये इसको भी ह्यूमन का रूप दिया गया है, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन डिवाइस होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, तो आता है पन। पन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और 10th के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पन का डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जोक यूजिंग वर्ड्स, मतलब कोई भी जोक वर्ड्स को बनाकर, मतलब इसका मतलब होता है बेसिकली डबल मीनिंग। तो डबल मीनिंग आप तो सब जानते ही होंगे क्या होता है, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड स्टोरेज जो होता है वो जैसे iCloud हो गया, मतलब क्लाउड का स्टोरेज, तो पायलट्स को क्लाउड का स्टोरेज काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल होता है। बढ़ते हैं अपनी अगली डिवाइस की तरफ, वो है लिटोटेट्स। तो ये एक निगेटिव एक्सप्रेशन होता है किसी भी चीज़ के बारे में। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, ही इज़ नॉट स्टार्विंग, वह भूखा नहीं मर रहा है। तो इसका मतलब होगा कि वह भूखा नहीं मर रहा है, इसमें नॉट लगाया गया है, मतलब ये निगेटिव एक्सप्रेशन एक हो गया। इसका मतलब क्या होगा असली में इसका मतलब होगा कि वह भूखा नहीं मर रहा है, मतलब उसका पेट भरा हुआ है। सेकंड होगा, यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन, तुम एक ब्यूटी क्वीन नहीं हो, इसमें भी नॉट आ रहा है, मतलब तुम एक ब्यूटी क्वीन नहीं हो, इसका मतलब ये हुआ। तो असली का मीनिंग मतलब क्या हुआ इसका, कि तुम एक ब्यूटी क्वीन नहीं हो, तुम बहुत खराब हो, इसका मतलब ये हो गया। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स मतलब क्या होता है, एक कोई भी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, जैसे कि यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, मतलब कि तुम मनी बचा सकते हो खर्च कर कर। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया कि आखिर जब हम खर्च करेंगे तो मनी मेरा बचेगा कैसे। सेकंड हो गया, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ एन एंड, ये एक अंत का शुरुआत है। तो जब अंत हो रहा है तो इसका शुरुआत कैसे हो सकता है, ये काफ़ी डीपली होता है और ये कॉन्ट्रडिक्टरी होता है स्टेटमेंट। गाइस आगे बढ़ते हैं, तो वो होता है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में क्या होता है, क्लाइमेक्स किसी भी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब पहले लाइफ मिलेगी, उसके बाद लिबर्टी मतलब आज़ादी मिलेगी, और उसके बाद हम लोग हैप्पीनेस के मतलब खुशी के तलाश में निकलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है गाइस एंटी क्लाइमेक्स। ये एंटी क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स का जस्ट अपोजिट है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी आइडियाज़ को अरेंज करता है। तो जैसे ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल फोन, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले फैमिली, उसके बाद कार, फिर उसके बाद सेल फोन। एंड गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट, आयरनी। गाइस ये जो आयरनी जो पोएटिक डिवाइस है, ये 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर चैप्टर्स में आयरनी का जिक्र है और आपको फाइंड करना होगा कि आयरनी चैप्टर में क्या है, क्लास 10th के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में। तो गाइस आइए आयरनी समझ लेते हैं। गाइस जो आयरनी होता है, वो आयरनी एक ऑपोजिट एक्सप्रेशन होता है या फिर कोई एक ऑपोजिट स्टेटमेंट होता है। जैसे कि जो आप 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, ये जो लेंचो होता है, लेंचो गॉड को लेटर लिखता है और पोस्ट मास्टर उसका लेटर देखता है और अपना पैसा अरेंज करके कैसे भी, और लेंचो को दे देता है, फिर गॉड की तरफ से रिप्लाई कर देता है। और जो पोस्ट मास्टर है वो एक्सपेक्ट किया होता है कि जो लेंचो है वो पैसा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन लेंचो इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट एक्सप्रेशन देता है। वो खुश बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि वो दुखी हो जाता है कि उसका पैसा कोई चुरा लिया है। तो गाइस यही होता है आयरनी। तो गाइस यहाँ हुआ पूरा जो पोएटिक डिवाइस है वो कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और गाइस अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इसका PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया हुआ है। सो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।